अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम डेटाबेस को डिस्कस करने वाले हैं। हम देखेंगे कि सुपरबेस के अंदर डेटाबेस को किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करेंगे, फिर उस टेबल में कुछ डेटा इंसर्ट करेंगे या क्रिएट करेंगे, फिर उस डेटा को रीड करेंगे, उसके बाद उसको डिलीट करेंगे और अपडेट करेंगे, ठीक है? यानी कि करोड़ ऑपरेशन करेंगे, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। तो चलते हैं, सबसे पहले टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो हम आ चुके हैं सुपरबेस के डैशबोर्ड के ऊपर और यहाँ पर वही प्रोजेक्ट मौजूद है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल्स के अंदर क्रिएट किया था। इसको ओपन करते हैं। इसमें हमने अथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट किया था, यानी कि ईमेल पासवर्ड वाली अथेंटिकेशन और गूगल वाली अथेंटिकेशन। उसके बाद अब हम जा रहे हैं डेटाबेस के अंदर, ठीक है? यहाँ से जाएं डेटाबेस के अंदर। तो अब यहाँ पर देखें तो कोई भी टेबल मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर हम कोई टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो टेबल क्रिएट करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पर देखें स्कीमा, इसमें पब्लिक सिलेक्टेड है, ठीक है? तो इसमें से अगर आप कोई और चीज़ सेलेक्ट करेंगे, मसलन आप ऑथ सेलेक्ट करेंगे, तो इसके अंदर काफ़ी सारे टेबल्स आपको मिलेंगे पहले से, ठीक है? तो ये हमारे मतलब की चीज़ें नहीं है। इसी तरह ऑथ के अलावा कोई और आप सेलेक्ट करें, मसलन स्टोरेज सेलेक्ट करें, तो इसमें भी काफ़ी सारे टेबल्स आपको ऑलरेडी क्रिएटेड मिलेंगे, ठीक है? लेकिन ये हमारे मतलब के नहीं हैं, हमने इनको यूज़ नहीं करना, बल्कि ये हमारी हेल्प के लिए सुपरबेस ने बना के रखे हुए हैं। जैसे कि हम ऑथेंटिकेशन करते हैं तो ऑथेंटिकेशन का डेटा ये खुद ब खुद वहाँ पर स्टोर करता है, और स्टोरेज को जब यूज़ करते हैं तो वो हमें सारी की सारी सपोर्ट देता है। तो यहाँ पर स्कीमा आपने पब्लिक ही रखना है, ठीक है? पब्लिक, ये हमारे मतलब की चीज़ है, बाकी हमारे मतलब की चीज़ें नहीं हैं। तो अब आते हैं यहाँ पर टेबल क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि टेबल क्या चीज़ है। अगर आप लोगों ने एक्सेल यूज़ किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल होता है। तो एक्सेल में आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ हम शीट्स क्रिएट करते हैं। सबसे पहले उसका टाइटल देते हैं, मसलन यहाँ पर आईडी, यहाँ पर नेम, ईमेल, और यहाँ पर एड्रेस, कुछ भी ऐसे दे सकते हैं। तो टेबल भी इसी तरह ही हम क्रिएट करते हैं, यानी कि ऊपर उसके हेडिंग्स होती हैं, या उनको आप कॉलम कह सकते हैं, और फिर उनके अंदर रो वाइज डेटा हम स्टोर करते हैं, बिल्कुल एक्सेल की तरह। तो मैं अभी दिखाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हम जब टेबल क्रिएट करते हैं, सबसे पहले टेबल का नाम रखना होता है। तो हम यहाँ पर कोई नाम रख देते हैं, मसलन इसका नाम हम रखते हैं नोट्स। हम नोट्स को स्टोर करने के लिए एक टेबल क्रिएट करेंगे। उसके बाद यहाँ इसकी डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं एनेबल रो लेवल सिक्योरिटी, RLS। तो इसको फ़िलहाल आप लोगों ने अनचेक कर देना है, ठीक है? तो बाद में हम इसके ऊपर एक क्लास बनाएंगे, उसमें देखेंगे कि ये क्या होता है, किस तरह से इसे सेट किया जाता है। फ़िलहाल आप इसे अनचेक कर दें। अच्छा, उसके बाद जो है आते हैं यहाँ पर कॉलम्स के अंदर। तो यहाँ पर हमने अपने टेबल के कॉलम्स क्रिएट करने हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर आईडी और क्रिएटेड एट, दो कॉलम इन्होंने बना के रखे हुए हैं जो कि ज़रूरी हैं, तो हम इनको नहीं छेड़ेंगे। हम अपना कोई कॉलम क्रिएट करेंगे। मिसाल के तौर पर नोट्स है ना, नोट्स के अंदर क्या चीज़ होती है, एक टाइटल होगा, तो हम अपना यहाँ पर टाइटल, और इसकी टाइप, टाइटल की टाइप हम रखेंगे टेक्स्ट, ठीक है? अच्छा, उसके बाद टाइटल के बाद हम चाहते हैं डिस्क्रिप्शन। नोट्स में हम जस्ट यही दो चीज़ें रखने वाले हैं, इनकी टाइप टेक्स्ट है, ठीक है? और बाकी हम किसी चीज़ को नहीं छेड़ेंगे। आईडी और क्रिएटेड ऐड को ये खुद ब खुद मैनेज करेगा सुपरबेस। तो हम फिलहाल इसको इतना ही रखते हैं और इसको सेव करते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर टेबल बन चुका है जिसका नाम है नोट्स, और इसके अंदर 4 कॉलम हैं, आईडी, क्रिएटेड ऐड, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। इसमें से आईडी और क्रिएटेड ऐड को सुपरबेस ने खुद क्रिएट किया है, जो कि हर टेबल के अंदर होने चाहिए, और उसके बाद टाइटल और डिस्क्रिप्शन हमने खुद क्रिएट की है। तो ये जो आईडी है ना, ये प्राइमरी की है। देखें, इसके साथ उसके ऊपर अगर होवर करें, प्राइमरी की आ रहा है, इसके साथ की बनी हुई आ रही है। तो ये लाजमी होती है हर टेबल के अंदर, तो इसको सुपरबेस खुद ही मैनेज करता है, हमने इसको कुछ नहीं करना होता।
तो ये हर एंट्री के लिए यूनिक की होती है। यानी कि अब हम यहाँ पर कोई नोड इंसर्ट करेंगे तो हमें जस्ट टाइटल और डिस्क्रिप्शन देनी होगी, आईडी खुद ब खुद उसकी एक यूनिक आईडी क्रिएट हो जाएगी ऑटोमेटिक, यानी 0 1 2 3 4 इसी तरह ये चलता जाएगा। और क्रिएटेड ऐड में है टाइम स्टैम्प्स, यानी कि डेट और टाइम, जिस वक्त कोई रो इंटर होगी, यानी कि कोई भी डेटा जिस वक्त इसमें हम इंसर्ट करेंगे तो उसी वक्त जो भी डेट और टाइम होगा ये उसको ऑटोमेटिकली ले लेगा यहाँ पर। तो इसलिए ये दो चीज़ें हमें नहीं देनी, हमें जस्ट टाइटल और डिस्क्रिप्शन देना है। तो अब हम जाते हैं फ्लटर में और उसके थ्रू यहाँ डेटा इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं फ्लटर के अंदर, ये वही प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हम पहले काम कर चुके हैं। तो यहाँ होम स्क्रीन के अंदर हम यहाँ पर कुछ बना लेते हैं, हम एक न्यू स्क्रीन बनाएंगे, वहाँ पर हम डेटा इंसर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर फ्लोटिंग एक्शन बटन ले लेता हूँ और इसके ऑन प्रेस्ड के ऊपर हम जाएंगे न्यू स्क्रीन के ऊपर जो कि डेटा इंसर्ट करने के लिए होगी, और इसके चाइल्ड में हम आइकन ले लेते हैं ऐड का। ठीक है, अब यहाँ पर हम जाते हैं किसी एक स्क्रीन क्रिएट करते हैं ऐड नोट के नाम से, ऐड नोट इंपोर्ट मटेरियल स्टेटफुल विजेट ऐड नोट, और यहाँ से होम स्क्रीन से हम जाएंगे नोट के ऊपर, नेविगेटर डॉट पुश मटेरियल पेज राउट बिल्डर कॉन्टेक्स्ट नोट स्क्रीन, सॉरी ऐड नोट स्क्रीन, ऐड नोट, तो हमने इसका नाम ऐड नोट रख दिया, चलें कोई बात नहीं, ऐड नोट स्क्रीन रखना था। तो अब क्लिक करते हैं इस ऐड बटन के ऊपर, तो हम चले जाएंगे ऐड नोट स्क्रीन के ऊपर। तो ये ब्लैक स्क्रीन आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पर स्कैफोल्ड नहीं लगाया, स्कैफोल्ड हम अब लगा चुके हैं। तो अब यहाँ पर ऐप बार ले लेते हैं, ऐप बार का टाइटल होगा ऐड नोट, और इसकी बॉडी में आकर हम लिस्ट व्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम दो टेक्स्ट फील्ड्स बनाएंगे, एक टाइटल के लिए और एक डिस्क्रिप्शन के लिए। तो ये है टाइटल के लिए, तो ऊपर कंट्रोलर्स भी बना लेते हैं, एक टाइटल के लिए टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर और दूसरा डिस्क्रिप्शन के लिए। तो टाइटल के लिए यहाँ पर ले लेते हैं कंट्रोलर टाइटल, और यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट करते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन के लिए, और यहाँ कंट्रोलर चेंज कर लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन के साथ, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, इन दोनों के दरमियान थोड़ी स्पेस भी दे देते हैं साइज बॉक्स की मदद से, और लिस्ट व्यू के अंदर पैडिंग भी ले लेते हैं, पैडिंग हम कर लेंगे 15 की। तो अब हमारे टेक्स्ट फील्ड्स क्रिएट हो चुके हैं, इनके नीचे एक बटन बनाते हैं, थोड़ी सी स्पेसिंग डालने के बाद 20 की स्पेसिंग यहाँ ले लेते हैं, और यहाँ एलिवेटेड बटन एक लेते हैं ऑन प्रेस्ड चाइल्ड, और यहाँ पर इसका नाम देते हैं इसे ऐड नोट। तो इस बटन को जब क्लिक करेंगे तो हमारा नोट जो है ऐड हो जाएगा। तो उसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पर ऐड नोट के नाम से, एक एसिंक फंक्शन होगा, इसके अंदर हम ट्राई कैच को यूज़ कर लेंगे, और यहाँ पर जो भी एरर आएगा हम उसको प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, तो ऊपर सुपर बेस का आप क्लाइंट यहाँ लेते हैं, फाइनल सुपर बेस डॉट इंस्टेंस डॉट क्लाइंट। अब यहाँ पर हम करेंगे ये सुपर बेस डॉट फ्रॉम। ठीक है, तो फ्रॉम के अंदर देना है टेबल का नेम। तो यहाँ पर देखें टेबल हिंट भी दे रहा है हमें, स्ट्रिंग टेबल। तो टेबल का नाम हमारा क्या था, नोट्स। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, इंसर्ट करना है। ठीक है, तो इंसर्ट में हमने डेटा भेजना है मैप की सूरत में, की वैल्यू पेयर की सूरत में। अब यहाँ पर हमें दो चीज़ें पास करनी है, वहाँ पर जैसे हमने क्रिएट किया था, मैं दिखाता हूँ, टाइटल और डिस्क्रिप्शन।
जैसे यहाँ पर टाइटल और डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग है वैसे ही यहाँ होने चाहिए। टाइटल, तो टाइटल में हम क्या भेजेंगे, ये जो टाइटल ऊपर है टाइटल डॉट टेक्स्ट, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में क्या लेंगे, डिस्क्रिप्शन डॉट टेक्स्ट, ठीक है। ऐसा करने से हमारा ये इंसर्ट हो जाएगा। तो ये एक अवेट फंक्शन है, एसिंग फंक्शन है, इसके साथ अवेट लगाना ज़रूरी है। तो इस तरह हमारा डेटा इंसर्ट हो जाएगा। तो इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पर ऐड नोट में से हम कॉल करवा लेते हैं ऐड नोट फंक्शन को। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ टाइटल कोई फर्स्ट नोट और डिस्क्रिप्शन में दिस इज़ माय फर्स्ट नोट। अब ऐड नोट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो हमने कोई लोडिंग वगैरह नहीं लगाई इसमें। तो यहाँ पर अगर कोई एरर होगा तो हमें यहाँ कंसोल में नज़र आ जाएगा। तो इसमें कोई एरर हमें नज़र नहीं आया। तो अब देखते हैं क्या डेटा इंसर्ट हुआ है। तो इसको रिफ़्रेश करते हैं ज़रा। तो देखें यहाँ पर डेटा एक एंट्री शो हो गई है, हमें आईडी उसकी 1 आ गई है। और उसका क्रिएटेड ऐड में देखें ऑटोमेटिक इसने टाइम और डेट को ले लिया है। टाइटल में वही फर्स्ट नोट जो हमने वहाँ दिया था और डिस्क्रिप्शन में भी डिस्क्रिप्शन आ चुकी है, ठीक है। तो इसी तरह कोई और एंट्री डालते हैं। तो इसमें लोडिंग ले लें तो थोड़ा अच्छा लगेगा। लोडिंग के लिए एक बूलियन वेरिएबल लेते हैं, बूलियन लोडिंग। बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होगी। जो ही ये फंक्शन कॉल होगा तो सेट स्टेट करके हम इसको लोडिंग को कर लेंगे ट्रू। और उसके बाद फाइनली में इसको हम कर देंगे सेट स्टेट के थ्रू लोडिंग को फॉल्स कर देंगे और बटन के ऊपर इसको शो करवाएंगे लोडिंग सेंटर चाइल्ड सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर और कुछ ऐसे करके। अच्छा, अब यहाँ पर हमने लिखा था फर्स्ट नोट, अब यहाँ पर करते हैं सेकंड नोट, दिस इज़ माय सेकंड नोट। या आप कोई भी डालना चाहें टैक्स इसमें डाल सकते हैं। तो लोडिंग हो रही है। तो लोडिंग के बाद अब देखते हैं डेटा इंसर्ट हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर देखें सेकंड एंट्री भी आ चुकी है। तो टाइटल उसका है सेकंड नोट, डिस्क्रिप्शन दिस इज़ माय सेकंड नोट। तो इसी तरह आप डेटाबेस के अंदर जितने कॉलम रखेंगे, जैसे टाइटल डिस्क्रिप्शन है, बाकी भी जितने रखेंगे उनमें किसी के अंदर भी आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हम डायरेक्ट कर रहे थे, यानी कि हमने यहाँ पर मैप के थ्रू डायरेक्ट डेटा डाला है। हम मॉडल बनाकर भी कर सकते हैं, जैसे हम मॉडल बनाते थे। आप लोगों ने पहले फ्लटर के जब कोर्स कर रहे थे उसमें हमने देखा था मॉडल कैसे बनाते हैं। तो फिर मॉडल को डॉट टू मैप करके यहाँ पर मैप की सूरत में डेटा रखते थे। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, मॉडल की मदद से भी कर सकते हैं। तो ये है तरीकाकार डेटा को इंसर्ट करने का। अब इस इंसर्टेड डेटा को रीड कैसे करना है। तो उसे रीड करने के लिए हम होम स्क्रीन के ऊपर उसको रीड करेंगे। तो होम स्क्रीन के ऊपर आते हैं ज़रा, और यहाँ पर हमने लॉग आउट का बटन लगाया हुआ है बॉडी में। तो इसको हम लगा लेते हैं ज़रा यहाँ पर एक्शंस में, पॉपअप मेन्यू बटन लगाकर यहाँ लगाते हैं इसको, आइटम बिल्डर, कॉन्टेक्स्ट, एरो और लिस्ट। इसमें हम ले लेंगे पॉपअप मेन्यू आइटम और चाइल्ड में हम लिख देते हैं लॉग आउट। इसके क्लिक के ऊपर हम लॉग आउट की फंक्शनैलिटी रख देते हैं जैसे वहाँ पर है, इसको एसिंग बनाकर, और यहाँ पर ये वाला कोड कट करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और अब हमारी बॉडी जो है ये खाली हो गई। इसमें हम अब लिस्ट व्यू की मदद से कोई चीज़ शो करवा सकते हैं। अब हमारा जो बटन था लॉग आउट का वो यहाँ चला गया है, और बॉडी में हम नोट्स को शो करवाएंगे जो हम फैच करेंगे। नोट्स को फैच करने के लिए यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाते हैं गेट नोट्स के नाम से। ये एक असेंड फंक्शन होगा। उसी तरह ट्राई कैच इसमें लेंगे, जो भी एरर आएगा हम उसको प्रिंट कर लेंगे। अब इसमें लिखते हैं कि कैसे नोट्स को गेट करना है। तो नोट्स को गेट करने के लिए सुपरबेस डॉट फ्रॉम टेबल का नाम नोट्स
डॉट सेलेक्ट, जस्ट इतनी सी बात है। इतना करने से हमारे पास नोट्स आ जाएंगे। तो उनको हम यहाँ ले लेंगे, फाइनल नोट्स, और यहाँ अवेट लगाना है, यह क्योंकि असेंड फंक्शन है। तो नोट्स आएंगे, यानी इनकी टाइप क्या होगी देखते हैं ज़रा होवर करके। लिस्ट ऑफ मैप है, ठीक है। तो ऐसे हम कहते हैं कि यहाँ पर एक बना लेते हैं लिस्ट ऑफ मैप, इनकी टाइप होगी स्ट्रिंग डायनामिक, इसका नाम रखते हैं नोट्स। बाय डिफ़ॉल्ट ये होते हैं एम्प्टी, इनको रखते हैं। और यहाँ पर जो भी हमारे पास डेटा आएगा, हम एक मिनट यहाँ पर इसको नाम फ़िलहाल देते हैं फाइनल रिज़ल्ट। और इसके बाद यहाँ पर सेट स्टेट करके ये जो नोट्स है ना, इनको असाइन कर देंगे ये वाला रिज़ल्ट, ठीक है। तो ऐसा करने से यहाँ पर हमारे तमाम नोट्स आ जाएंगे, और इसमें लोडिंग भी हम लेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये होगी फॉल्स, और यहाँ पर जो ही कॉल करेंगे गेट नोट्स को, तो लोडिंग को हम कर देंगे ट्रू, और फाइनली में इसको फॉल्स कर देंगे। सेट स्टेट लोडिंग फॉल्स। तो अब इस फंक्शन को कॉल कहाँ से करवाएं, तो इसको कॉल करवाएंगे इनिट स्टेट से। इनिट स्टेट यानी कि जब हम इस स्क्रीन के ऊपर आएंगे, होम स्क्रीन के ऊपर, तो गेट नोट्स को कॉल कर देंगे खुद ही। तो ये लोडिंग के बाद हमें डेटा दे देगा यहाँ नोट्स की सूरत में। तो ऐप बार को मैं ज़रा क्लोज करता हूँ, और यहाँ बॉडी में अगर लोडिंग है, ठीक है, तो हम सेंटर में शो करवाएंगे सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, अदरवाइज लिस्ट व्यू। तो लिस्ट व्यू में यहाँ पर हमारे पास जब नोट्स आ जाएंगे, तो उन्हें फॉर लूप लगाकर फॉर नोट इन नोट्स करके एक एक को गेट करके हम यहाँ पर लिस्ट टाइल की सूरत में उन्हें शो करवा लेंगे। तो टाइटल में हम क्या देंगे, नोट का टाइटल, और इसके सब टाइटल में हम उसकी डिस्क्रिप्शन ले लेंगे, नोट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो अब हम इसको एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करते हैं ताकि ये वर्क करें। तो लोडिंग स्टार्ट हो गई। उसके बाद देखें हमारे पास दोनों एंट्रीज आ चुकी हैं, फर्स्ट नोट सेकंड नोट। तो अब हम इन्हें फैच करवाने में कामयाब हो गए, यानी कि हमने फैच करवा लिए जो भी नोट्स हमारे डेटाबेस में मौजूद हैं। अब इनमें दो काम रहते हैं, एक तो इनको अपडेट करना, दूसरा डिलीट करना। तो पहले डिलीट का कर लेते हैं। इनमें ऐसे करते हैं, एक बटन देते हैं ट्रेलिंग का लास्ट में, उसमें आइकन बटन ले लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम क्लिक करके डिलीट करवाएंगे। तो यहाँ पर आइकन जो होगा वो भी हम डिलीट वाला ले लेंगे। तो देखें इनके लास्ट में यहाँ पर शो हो गए हैं डिलीट वाले आइकन। इनके आप कलर भी बेशक चेंज कर लें, यानी कि रेड कर लें, अमूमन रेड ही होता है डिलीट वाला बटन। तो इनके क्लिक के ऊपर हम इनको डिलीट करवाएंगे। तो सबसे पहले ये जो ऑन प्रेस्ड है इसको एसिंक बना लेते हैं, और यहाँ पर अब हम डिलीट करवाएंगे इन्हें। तो उसमें हम लिखेंगे सुपरबेस डॉट फ्रॉम टेबल नेम नोट्स डॉट डिलीट। अब कौन सा नोट डिलीट करना है हमें ये भी बताना होगा। तो डॉट ई क्यू इक्वल टू, ठीक है। तो वो क्या चीज़ इक्वल टू, आईडी, जहाँ आईडी इक्वल हो किसके, नोट आईडी। ये जो नोट है यानी जिस नोट के ऊपर हम मौजूद हैं उसकी आईडी जहाँ पर मैच करे तो वो नोट डिलीट करना है। तो ये एक अवेट फंक्शन, सॉरी एसिंग फंक्शन है, इसके साथ अवेट लगाना है। अब ज़रा इसको टेस्ट कर लेते हैं। हम सेकंड वाले के ऊपर क्लिक करते हैं, इसे डिलीट करवाने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्लिक करता हूँ, तो अब देखते हैं वहाँ डिलीट हुआ है या नहीं। तो देखें डिलीट हो चुका है, जस्ट एक एंट्री यहाँ पर बची है। तो यहाँ पर फ़ौरन चेंज नहीं हुआ क्योंकि हम रियल टाइम को यूज़ नहीं कर रहे। तो आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम रियल टाइम को भी देखेंगे, यानी कि जो भी चेंजेस होगी फ़ौरन रिफ्लेक्ट हो जाएगी यहाँ पर। तो फ़िलहाल हमें चेंजेस देखने के लिए रिस्टार्ट करना पड़ेगा एप्लीकेशन को। तो अब देखें हमारे पास एक ही एंट्री मौजूद है, दूसरी डिलीट हो चुकी है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ रहती है हमारी अपडेट वाली।
अब इस नोट को अपडेट करना है, कैसे करेंगे? तो इसके ऑन टैब दबाते हैं, यानी कि जब इसके ऊपर क्लिक हो नोट के ऊपर तो हम एक न्यू स्क्रीन के ऊपर जाएं जो कि अपडेट करने के लिए हो, तो यहाँ पर वो क्रिएट कर लेते हैं। सॉरी, गलत क्लिक हो गया। डायरेक्टरी अपडेट नोट के नाम से बना लेते हैं और इसके अंदर हम अपनी स्क्रीन रखते हैं, अपडेट नोट स्क्रीन, इंपोर्ट मटेरियल, स्टेटफुल विजेट, अपडेट नोट। तो इसमें जो डिज़ाइनिंग है सारी वो हम रखेंगे ऐड नोट वाली। तो ऐड नोट में आते हैं और यहाँ पर जितना कोड है इस सारे को हम यहाँ से यहाँ तक कॉपी करते हैं और इसको रखते हैं यहाँ पर अपडेट में, क्योंकि ये मिलती जुलती चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस करनी होंगी इसमें। एक तो सुपर बेस इसको इंपोर्ट करना है सबसे पहले, ऊपर यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं, हिंट नहीं दे रहा, इंपोर्ट सुपर बेस फ्लटर, ये इंपोर्ट हो गया। उसके बाद चलें पहले ये काम करते हैं, यहाँ से हम स्क्रीन चेंज कर लेते हैं, नेविगेट करते हैं, नेविगेटर डॉट पुश मटेरियल पेज राउट, हम आएंगे अपडेट स्क्रीन के ऊपर, बिल्डर कॉन्टेक्स्ट अपडेट नोट स्क्रीन, ठीक है। लेकिन हम साथ में ये जो नोट है इसको भी ले आएंगे, जो हम जिसके ऊपर क्लिक होगा अपडेट नोट स्क्रीन के अंदर यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इसको ले लेंगे मैप की सूरत में, मैप ऑफ स्ट्रिंग डायनामिक नोट, पैरामीटर में भी इसको रख लेते हैं दिस डॉट नोट। अब जब हम यहाँ पर इस स्क्रीन के ऊपर आने की कोशिश करेंगे तो ये हमसे नोट मांगेगा, तो हम यहाँ पर नोट पास कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम अपडेट करने के लिए अपडेट स्क्रीन के ऊपर चले जाएंगे। तो करते हैं ज़रा क्लिक, तो हम आ चुके हैं, यहाँ पर ऐड नोट शो कर रहा है, तो इसको अपडेट से रिप्लेस करते हैं अपडेट नोट, ठीक है। और इसके फंक्शन का नाम भी अपडेट नोट रखते हैं और यहाँ पर भी इसको अपडेट नोट और यहाँ पर भी अपडेट नोट, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ रहती है, वो ये है कि जब हम इसके ऊपर आएँ अपडेट नोट के ऊपर तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन में वो टाइटल और डिस्क्रिप्शन आ जाएंगे, यानी जिस नोट के ऊपर हमने क्लिक किया है। तो उसको करेंगे हम यहाँ पर इनिट स्टेट के अंदर, इनिट स्टेट फंक्शन के अंदर, और यहाँ पर हम लेंगे ये जो टाइटल है इसके टैग्स को हम असाइन कर देंगे ऊपर जो हमने गेट किया है विजेट डॉट नोट और इसका जो टाइटल है, ठीक है। और इसी तरह डिस्क्रिप्शन के लिए वो भी हम विजेट डॉट नोट और डिस्क्रिप्शन इस तरह ले लेंगे। तो अब ज़रा इसको दोबारा टेस्ट करते हैं, बैक में जाता हूँ और दोबारा मैं क्लिक करता हूँ फर्स्ट नोट के ऊपर, तो देखें यहाँ पर ये टेक्स्ट भी साथ ले आया है, टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में इसने फिल कर दिया है, ठीक है। ये काम तो ठीक हो गया। अब जो अपडेट नोट का फंक्शन है इसमें हमने पहले इंसर्ट किया था, अब हम इसको अपडेट करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला काम जो करना है वो ये है कि ये जो इंसर्ट है इसको रिप्लेस कर देना है अपडेट के साथ, ठीक है। यानी सुपर बेस डॉट फ्रॉम, यहाँ टेबल का नाम, उसके बाद अपडेट, कौन सा डेटा अपडेट करना है, तो हमने टाइटल और डिस्क्रिप्शन यहाँ दे दी। अब हमने एग्जैक्ट बताना है कि कौन से नोट्स का, क्योंकि हो सकता है नोट्स टेबल में 1000 नोट्स पड़ा हो, तो हमें ये भी बताना चाहिए कि हम कौन से वाले को अपडेट कर रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पर लिखेंगे डॉट ई क्यू, यानी इक्वल टू वेयर आईडी, जिसकी आईडी इक्वल हो किसके, विजेट डॉट नोट आईडी, यानी कि ये जो ऊपर से हमने पास किया है ये वाला नोट, ठीक है, उसकी आईडी जहां मैच करे सिर्फ उसी को अपडेट करना है। तो अब ज़रा इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग देख लें, टाइटल है फर्स्ट नोट और डिस्क्रिप्शन है दिस इज़ माय फर्स्ट नोट। अब हम इसको अपडेट करने की कोशिश करते हैं। हम ऐसे कर देंगे कि हम यहाँ पर लिखते हैं ऑसम नोट और यहाँ पर दिस इज़ माय ऑसम नोट। अब इसको ज़रा अपडेट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हमारी लोडिंग रुक चुकी है, अब ज़रा देखते हैं इसको वहाँ अपडेट हुआ है या नहीं, तो अभी देखते हैं। तो इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ
तो देखें यहाँ पर अपडेट हो चुका है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों अपडेट हो चुके हैं। तो इस तरह से हमने तमाम क्रोड ऑपरेशन कर लिए, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। तो वापस आते हैं हम होम के ऊपर। यहाँ पर अभी तक चेंजेस नहीं हुई तो हम एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर भी हमें चेंजेस मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चेंजेस हो चुकी। तो ये था बेसिक ट्यूटोरियल डेटाबेस के रिलेटेड, जिसमें हमने टेबल क्रिएट किया, फिर उसके अंदर क्रोड ऑपरेशन परफॉर्म किए। तो आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम मज़ीद इसको थोड़ा डिटेल के साथ देखेंगे, यानी कि इसमें रियल टाइम चेंजेस को देखेंगे। उसके साथ साथ हम मज़ीद एडवांस चीज़ें देखेंगे, मल्टीपल टेबल्स क्रिएट करके देखेंगे उन टेबल्स का आपस में जो रिलेशन है उनको देखेंगे। फ़िलहाल तो जस्ट एक ही टेबल है यहाँ पर, एक ही टेबल है नोट्स का। इसी तरह यहाँ पर काफ़ी सारे टेबल्स होंगे और टेबल्स के आपस में जो रिलेशन होते हैं हम उनको भी देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ तक काफ़ी है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफिज़।